सूरज ताप इंसोलेशन, सूरज जो तापमान होता है, इंसोलेशन क्या है? सूरज की पृथ्वी तक पहुंचने वाले सौर विकिरण ऊर्जा को सूरज ताप कहते हैं। क्या कहते हैं? सूरज ताप कहते हैं। जो प्रकाश हमारे धरती तक पहुंचता है ना, उसी को हम सूरज ताप कहते हैं। जो गर्मी लगता है, प्रकाश जो धूप होती है, यह ऊर्जा लघु तरंगों के रूप में सूरज से पृथ्वी तक पहुंचती है। वायुमंडल की बाहरी सीमा पर सूरज के प्रति मिनट प्रति वर्ग सेमी पर 1.94 कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है। देखिए, हमें धूप खाना चाहिए। हम लोग को, मनुष्य को, चाहे किसी भी इंसान को धूप जरूरी है, अति ज़रूरी है। उसमें देखिए 1.94 कैलोरी पाया जाता है, कैलोरी होती है। कैलोरी से ऊर्जा मिलता है, तो कैलोरी इतना मिलता है धूप में। यानी धूप, विटामिन डी भी मिलता है गुरु धूप खाने से। धूप खाना चाहिए। और यह धरातल का पर प्राप्त सूरज ताप की मात्रा में ऊष्मा की कटिबंधी में 320 वाट प्रति वर्ग मीटर से लेकर ध्रुवों पर 70 वाट प्रति वर्ग किलोमीटर की भिन्नता पाई जाती है। इसमें सबसे अधिक सूरज ताप उपयोज्य कटिबंधीय मरुस्थलों पर प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ मेघाच्छादन बहुत कम पाया जाता है। सामान्यतः एक ही अक्षांश पर स्थित महाद्वीप भाग होते हैं। अधिक और महासागरीय भाग में अपेक्षित कम मात्रा में सूरज प्राप्त होती है। वहाँ पर जो सूरज होता है ना, मरुस्थलीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और देखिए, पृथ्वी हमारी अर्थ का अक्षांश सूरज के चारों ओर परिक्रमा की समतल कक्ष से 66.1/2 का कोण बनाता है, जो इस अक्षांश में प्राप्त होने वाले सूरज की मात्रा की बहुत परिवर्तन होता है। किसी भी सतह को प्राप्त होने वाली सूरज की मात्रा एवं उसकी सतह से परिवर्तित किया जाने वाले सूरज ताप की मात्रा के बीच अनुपात एल्पियोन कहलाते। क्या कहते हैं? एल्पियोन कहते हैं। सौर चिकीकरण का यह परिवर्तन लघु तरंगों की होती है। क्या होती है? लघु तरंगों की होती है। वायुमंडल की बाह्य सीमा पर प्राप्त होने वाले सौर विकिरण का लगभग 32% भाग बादलों की सतह से प्रवर्तित तथा धूल कणों से परिवर्तीकरण होकर अंतरिक्ष में लौट जाता है। क्या करता है? 32% यानी धूल कणों से मिट्टी, जो आकाश की बादलें होती हैं, परतें जमी रहती है। और यह सूरज के लगभग 2% भाग धरातल से परिवर्तित होकर अंतरिक्ष में वापस चला जाता है। इस प्रकार सौर विकिरण को 34% भाग धरातल को गर्म करने के काम में नहीं आता और पूर्व मेघाच्छादन के समय सूरज के प्रकाश में कमी का मूल कारण परिवर्तन होती है, न कि अवशोषण। पृथ्वी सौर्य का चिकित्सा द्वारा परिवर्तित ऊर्जा का 51% भाग वायुमंडल सूर्य ऊर्जा का केवल 14% भाग ही ग्रहण कर पाता है। वायुमंडल का गर्म और ठंडा विकिरण से होता है। किसके कारण होता है? विकिरण से होता है। जो हमारा तापमान है, किसके कारण होता है? विकिरण जो होता रहता है ना, तो इसीलिए ठंडा गर्म होता है। अब देखिए, चालर्स क्या कहते हैं? चालन, वालन,
जब असमान ताप वाली दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आती है तो उससे अधिकांश तापमान वाली वस्तु से कम तापमान वाली वस्तु की ओर ऊष्मा परिवर्तित होती है। ऊष्मा के यह प्रहार तब तक चलता है जब तक दोनों वस्तुओं का तापमान एक जगह न हो जाए। ऊष्मा के कुचालक के चालन का परिवर्तन वायुमंडल में गर्म होने के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण होता है। वायुमंडल में निचली परतों का गर्म करने में चालन प्राप्त होता है। श्वसन पृथ्वी के संपर्क में आई वायु गर्म होकर धाराओं के रूप में लवण उतरती है। वायुमंडल में ताप का संरचना करती है। वायुमंडल के लवण ताप की यह प्रक्रिया संवहन कहलाती है। वायुमंडल की निचली परतों को भौमिक विवरण अथवा संचार से गर्म हो जाती है। इसकी वायु फैलती है जिससे उसका घनत्व कम हो जाता है। घनत्व कम होने से यह हल्की ही जाती है और ऊपर की उठ जाती है। इसी प्रकार का वायु निचली परतों की ऊष्मा की ऊपर से ले जाती है। ऊपर की ठंडी वायु उसका स्थान लेने के लिए नीचे आती है और कुछ देर बाद वहाँ भी गर्म हो जाती है। इस प्रकार संवहन प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल क्रमशः नीचे से ऊपर गर्म होता रहता है। वायुमंडल गर्म होने में यह मुख्यतः भूमिका निभाता है। गर्म होने में यह मुख्यतः भूमि निभाता है। संवहन द्वारा ऊर्जा से संकरण केवल जुभ मंडल तक सीमित रहता है। संवहन द्वारा ऊष्मा का संचारण केवल संकीर्ण तरह से पदार्थों में होती है क्योंकि उनके अणुओं के बीच का बंधन कमजोर होता है। यह प्रक्रिया ठोस पदार्थ में नहीं होती। चिकित्सा किसी भी पदार्थ को ऊष्मा तरंगों को संरचना द्वारा सीधे गर्म होने की विकिरण कहते हैं। सूरज से प्राप्त होने वाले किरणों से पृथ्वी तक ऊष्मा के वायुमंडल का गर्म होने का पृथ्वी द्वारा प्राप्त प्रवेश सौर विकिरण जो लघु तरंगों के रूप में होती है पृथ्वी की सतह को गर्म करता है। पृथ्वी स्वयं गर्म होने के बाद एक विकिरण पिंड बन जाती है और वायुमंडल में दीर्घ तरंगों के रूप में ऊर्जा का विकिरण विकसित करने लगती है। यह ऊर्जा वायुमंडल को नीचे से गर्म करती है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? परिवर्तित विकिरण कहते हैं। दीर्घ तरंगें जो चिकित्सा विकिरण वायुमंडल गैसों वायु कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य ग्रीन हाउसिंग गैसों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इस प्रकार वायुमंडल जो है प्राथमिक विकिरण द्वारा अपतरीय रूप से गर्म होता है। क्या करता है? उसी परिवर्तन के कारण वायुमंडल हमारा गर्म होता है, न कि सीधे सूरज ताप से डायरेक्ट नहीं होता है। अभिवंदन एक्टिवेशन वायु क्षैतिज संचालन से होने वाली जो वायु जो है क्षैतिज सेंट्रलाइज से होने वाली अभिवंदन कहलाता है। लवण संचार की अपेक्षा होती है, केवल अभिवंदन के कारण होती है। गर्म वायु रोशनी ठंडे इलाकों में जाती है तो उन्हें गर्म कर देती है। इसी ऊष्मा का इलाकों को जाती उन्हें गर्म कर देती है। इसी ऊष्मा का संचार निम्न अवशेष क्षेत्रों में उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों के तक भी होता है। वायु द्वारा संचालित समुद्री धाराएं भी उष्ण कटिबंधों
ध्रुव क्षेत्रों में ऊष्मा का संचार करती है। क्या करती है? ऊष्मा को संचार करती है। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में, विशेष उत्तरी भागों में गर्मियों में चलने वाली स्थानीय पवन है। लू अभियान का जो हम उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में, विशेष उत्तरी भाग में गर्मियों में चलने वाली स्थानीय पवन यानी हवा, जो लू अभियान वाहन की परिणाम है। जो गर्मियों के दिनों में उत्तरी साइड में लू हम बोलते हैं, जो गर्म चलती है, लू को बोला जाता है, लू उसको कहते हैं। वो लू गर्म चलती हवाएं हैं। अप्रैल और मई के महीनों में गर्म चलती हवाएं हैं, उसको क्या बोलते हैं? लू बोलते हैं। क्या होता है? लू होता है। पृथ्वी की ऊष्मा की बजट, पृथ्वी का ऊष्मा की बजट क्या है? देखिए, मान लें वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्रातः सूरज का 100 इकाई है। इन 100 इकाई में 35 से पृथ्वी इकाइयाँ पृथ्वी के धरातल पर पहुँचती है, यानी 35% पृथ्वी पर चला जाता है, पहले अंतरिक्ष में परिवर्तित हो जाती है। सौर विकिरण की इसी परिवर्तन की यात्रा को पृथ्वी एल्वोविंडो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्वोविंडो। प्रथम 35 इकाई को छोड़कर बाकी 65 इकाइयाँ का अवशोषित होती है 14 वायुमंडल में तथा 51 पृथ्वी के धरातल तक पृथ्वी द्वारा अवशोषित 51 इकाइयाँ पुनः परिवर्तित विकिरण के रूप में लिट जाती है। इनमें 17 इकाइयाँ सीधे अंतरिक्ष में सीधे चली जाती है और 24 इकाइयाँ द्वारा अवशोषित, 6 इकाइयाँ स्वयं वायुमंडल द्वारा, 9 इकाइयाँ संवहनी जाती है और 19 इकाइयाँ संघननीय गुप्त ऊष्मा के रूप में वायुमंडल द्वारा 48 होता है, अवशोषण होता है। इसमें 14 इकाइयाँ सूरज ताप होता है और 34 इकाइयाँ प्राथमिक विकिरण के होती है। वायुमंडल जो होता है हमारे विकिरण द्वारा की जाती है। वायस लौट देता है, ये लौट के वापस चला जाता है। अतः पृथ्वी के धरातल तक वायुमंडल का अंतरिक्ष वापस लौट जाता है। 17 और 48 जिन्हें जो 65 वापस लौटे हुए इकाई को 65 इकाई संतुलन कर देती है, सूरज से प्राप्त होती। यह पृथ्वी का ऊष्मा बजट है अथवा ऊष्मा संतुलन कहते हैं। क्या कहते हैं?